लेकिन जिन जिन के जीवन में प्रपंच रहे हैं उनकी दुर्गति हुई है, और सारे सबके जीवन में आपको प्रपंच दिखाई पड़े हैं, उनकी सदगति नहीं हुई है। फिर बताइए, हम और आपका बिना भजन किए, बिना प्रपंचों से त्याग पत्र दिए कैसे कल्याण हो जाएगा? भाई, अपने आत्मस्वरूप को जानना है तो इन प्रपंचों को छोड़ना ही पड़ेगा, वरना मैं पहले कान पकड़ लेता हूं, पीछे कहना शुरू करता हूं, होगा क्या अंत में? जब उम्र अधिक बढ़ जाएगी, अभी तो हाथ पैर चल रहे हैं, तीर्थ यात्राएं हो रही हैं, कर लोगे, चिकना चुपड़ा भी खा लेते हैं तो पच रहा है। जब उम्र अधिक बढ़ जाएगी तब इत्र की नहीं आयोडेक्स की खुशबू आएगी, इत्र की नहीं आयोडेक्स की खुशबू आएगी। अभी तो हम अपने पैरों पर चल सकते हैं, फिर हाथ में लकड़ी नजर आएगी। पिकनिक मानकर ही सही, पिकनिक मानकर ही सही, पर आ जाया करो कथा सत्संगों में, क्योंकि अभी तो चेहरे पर नूर है, फिर सिर्फ उदासी नजर आएगी। अभी तो स्मरण शक्ति साथ दे रही है, कथा भागवतें सुन सकते हैं, फिर मुंह में नकली बत्ती सी और कानों में मशीन नजर आएगी, फिर कानों में मशीन नजर आएगी। इसलिए जब कभी भी अग्रवाल प्रकाश ट्रस्ट या अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का न्योता मिला करे, चुपचाप चले आया करना, क्योंकि अभी तो काया चल फिर रही है, फिर तो जीवन भर डॉक्टर से ही फुर्सत नहीं मिल पाएगी, फिर तो जीवन भर डॉक्टर से ही फुर्सत नहीं मिल पाएगी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? एक कहावत है, दीपक तले अंधेरा। चौधरी साहब, इस कहावत को झुठलाया जा सकता है? कोई और बोले इस कहावत को झुठलाया जा सकता है? ये रामेश्वरम बोल रहा है। अरे भाई, एक दीपक जल रहा है, उसके नीचे अंधेरा है, उसके बगल में एक दीपक और जला दो, उसकी रोशनी से इसका अंधेरा मिट जाएगा, इसकी रोशनी से, और ये कहावत झूठी हो जाएगी। अरे बाबा, अपना प्रयास कम पड़ रहा है तो किसी सत्संगी के पीछे लग जाओ, किसी संत से जुड़ जाओ, किसी संस्था से जुड़ जाओ। जीवन में से अंधेरा धीरे 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 छटने लगेगा, फिर अंधेरा नहीं रह पाएगा। यह संसार का सागर दुखों से भरा रहता है, या कोई शोक में तो कोई रोग में पड़ा रहता है। जीवन का आनंद लेना हो तो आ जाया करो इस महफिल में, जीवन का आनंद लेना हो तो आ जाया करो ऐसी महफिल में। यहाँ आने वाला हर शख्स आनंद से भरा रहता है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। तब राजा के पद पर जब यति ने मना कर दिया तो ययाति बैठे, उनके छोटे। ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को पत्नी बनाकर और शासन किया।
अब मैं इनके ज्येष्ठ जो पुत्र यदु हैं उनके वंश का वर्णन सुनाता हूं। जब असुरों ने राजाओं के वेश में पृथ्वी को रौंदना शुरू किया, रौंदना क्या मतलब अर्थ हुआ? जब सत्कर्म करने वालों का, सत्संग करने वालों का भी जब दमन होता है तब रौंदना है। ब्राह्मणों को सताया गया, जहां सत्संग होता है संतों को वहां से हटाया गया, धार्मिक कर्म बंद करवाए दैत्यों ने, तो तब भगवान, तब पृथ्वी त्रस्त होती है। और जब ऐसा होने लगा तो पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि भगवान मेरे शरीर पर दैत्यों का बोझ बहुत बढ़ गया है, मैं त्रस्त हूं, मुझे बचाइए। भगवान ने तब इनको कहा है कि चिंता मत करो, मैं अवतार लूंगा गोकुल में, वसुदेव जी के घर में अवतार लूंगा और तब तुम्हारे इस बोझ को मैं हल्का करूंगा। इसी वंश में आगे जाकर के भगवान और मथुरा में अवतीर्ण हुए, परंतु वहां से गोकुल चले गए नंद बाबा के घर। और अंत में आत्म तत्व का उपदेश करके उद्धव जी को और स्वधाम गमन कर गए। जब इतना संक्षेप में वर्णन कर दिया सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के सामने, तो परीक्षित को संतोष नहीं हुआ। क्यों? क्यों का जवाब दो। क्योंकि परीक्षित ने तो गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया था। तो जिसका दर्शन मैंने गर्भ में ही कर लिया, जिसका आशीर्वाद मुझे तभी मिल गया, और उनकी लीलाओं का जब नंबर आया तो आपने केवल 2 लाइन में लीलाओं का संवर्णन कर दिया। प्रभु मुझे इससे तृप्ति नहीं हुई, मैं चंद्रवंश का वर्णन तो विस्तार से सुनना चाहता हूं। ये है पिपासा, ऐसी प्यास होनी चाहिए, तब वक्ता को भी आनंद आता है सुनाने में और पिपासु को